So hello everyone. In this short video, we will discuss about the PC Jewelers and its update has came today itself. So देखेंगे कि इस कंपनी के अपडेट में हमें क्या बताया गया है बेसिकली, और ये कंपनी किस तरह से आगे की ओर बढ़ रही है और कैसा इसका हाउ दिस स्टैंड्स इन दिस होल ज्वेलरी स्पेस में ये किस तरह से स्टैंड करता है। तो अगर पहले मैं कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करूँ इस कंपनी के, तो आज से अगर आप पहले 2012 या उसके बाद का पीरियड देखेंगे इस कंपनी के लिए, तो वहाँ पे ये जो कंपनी एक रिटेल फोकस्ड कंपनी थी और ये अपने खुद के स्टोर्स खोलती थी, मतलब बेसिकली कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स को ओपन करती थी। और साथ ही साथ इसका आपका एक्सपोर्ट सेगमेंट भी हुआ करता था, मतलब मिडिल ईस्ट वगैरह में ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते थे, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स को। तो वो सेगमेंट था। फिर क्या हुआ, सिंस जैसे जैसे कंपनी एक्सपांड कर रही थी, तो वहाँ पे एक्सपांशन मोड थे, इन्होंने अपने कुछ शेयर्स वगैरह को प्लेज किया था उस टाइम पे। तो फिर क्या हुआ, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशूज़ हो गए वहाँ पे। अब जब वैसे होते हैं तो कोई भी जो कंपनी होती है उसको बैंक्स वगैरह आपको लोन्स देने में बहुत इशू करेंगे। तो उसी कारण क्या होता है, कंपनी का जो पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है वो पूरा एक तरह से अफेक्ट हो गया था, जिसके कारण ये कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है और जो पूरी ऑपरेशनल मैट्रिक्स है वही डिस्टर्ब हो गई थी एक तरह से, पूरी तरह से। सो उसके बाद जो कंपनी ने क्या किया पिछले कुछ सालों में, कोविड या कोविड के पहले से लेकर कोविड के बाद तक, एक वो पूरे अपने कंपनी को स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज वापस कर रहे थे। तो उस पीरियड में इन्होंने जो काफ़ी सारे डेप्ट किस तरह से पे करना है उस चीज़ों पे फोकस किया, अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले चीज़ों को सुधारा। और अगर आप पिछले खास करके FY25 से अगर आप देखेंगे ना, Q1 ऑफ FY25 से लेके, तो लास्ट पिछले 5-6 क्वार्टरों में इस कंपनी का अगर हम देखते हैं, तो ये कंपनी एक्टिवली वर्क कर रही है किस पे, 2-3 पैरामीटर्स पे वर्क कर रहा है। एक तो अपने जो डेप्ट है उसको हटाने पे फोकस कर रहा है ना, और एट द सेम टाइम जो इसकी ऑपरेशनल मैट्रिक्स है वो भी अच्छी होती जा रही है। ये क्यों हो रहा है? तो अब आप सोचिए कि अगर आप एक कंपनी है, ठीक है, तो इशू कहाँ पे आता है आपको, आप मतलब सपोज कीजिए अगर आपके मार्केट में डिमांड है, लाइक द ज्वेलरी सेगमेंट में हम देखते ही हैं कि कैसे पूरा अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहा है, और सभी जो प्लेयर्स हैं, बोथ रीजनल एज वेल एज नेशनल प्लेयर्स जो हैं, सभी अपने अपने स्टोर्स खोलने में फोकस कर रहे हैं। तो उस सेगमेंट में हमें ये तो पता है कि इंडस्ट्री में डिमांड तो काफ़ी अच्छी है, बट अगर डिस्पाइट हैविंग दैट पर्टिकुलर दैट अमाउंट ऑफ डिमांड, अगर मैं अपने वर्किंग कैपिटल को ही अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता हूँ, तो बेसिकली मैं अपनी इन्वेंट्री को कैसे होल्ड करूँगा अपने शॉप्स में। तो क्या हो रहा था इस कंपनी के साथ, जबकि अगर आप देखेंगे ना, इस कंपनी के ऑलरेडी खुद के ओन स्टोर्स थे, मतलब मोर देन 50+ स्टोर्स थे, बट वहाँ पे ये अपने जो भी इनके शॉप्स है वहाँ पे ये लोग इन्वेंट्री को ही बिल्डअप नहीं कर पा रहे थे। तो एक तरह से हो क्या रहा था कि इनकी सेल्स ही नहीं आ रही थी वहाँ से, और एट द सेम टाइम इनको प्रेशर था अपने जो डेप्ट वगैरह लिए थे इन्होंने उसको पे करने के लिए बैंक से। तो एक तो आपकी टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं है, बिकॉज आपकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वही पूरी डिस्टर्ब हो गई है, और एट द सेम टाइम आपकी डेप्ट में आपको फिनांस कॉस्ट देना पड़ रहा है। तो उसके कारण जो आपकी बॉटम लाइन है वो फुल्ली इम्पैक्टेड थी। इसलिए ये जो कंपनी है पिछले कुछ ईयर्स में आप देखेंगे ना, पूरा प्योर लॉस रिपोर्ट करती थी, और मार्केट ने इसको बहुत ही गंदे तरीके से पनिश किया। मतलब जो इसका स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई से 90% के ऊपर ये क्रैश कर गया था। तो दिस वाज द बैकग्राउंड जो कि इस कंपनी में हो रहा था। अब आप देखेंगे FY25 में इन्होंने अपना लगभग 50% ऑफ जो डेप्ट है उस चीज़ को पे कर दिया है। तो डेप्ट को जब आप पे कर देते हो तो उससे फ़ायदा क्या होता है ना? तो और डेप्ट हमने पे कर दिया तो बेसिकली बैंक्स जो है दैट विल कम अगेन वो आएंगे आपके पास। आपकी क्रेडिट रेटिंग्स इंप्रूव होती है, आपके जो टाइट फंड्स होते हैं, आप कितना अमाउंट ऑफ डेप्ट बैंक से ले सकते हो उसकी अमाउंट चेंज होती रहती है। तो दिस इज हाउ कंपनी स्टार्ट्स टू गेट फ्रेश मनी इन इट्स बैलेंस शीट, और उसके बाद वो अपने इन्वेंट्रीज को बिल्डअप करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में डिमांड होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग सेल करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब अगर आप Q1 में भी देखोगे इनका, तो मैं बता रहा हूँ आपको इनके नंबर्स कैसे आए थे। Q1 में इनके नंबर्स लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे ना, इनका FY25 में इनका FY24 के मुकाबले FY24 में सिर्फ 189 करोड़ का टॉप लाइन हुआ था। FY25 में 2243 करोड़ का टॉप लाइन हुआ। और अगर आप पैट वाले कंपोनेंट में देखो, FY25 में -650 करोड़ का लॉस था, और FY25 में वो 448 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, है ना? तो ये कैसे हुआ? मतलब बेसिकली डिमांड तो मार्केट में थी ही, उस स्टोर्स में सेल्स ही नहीं हो रही थी क्योंकि स्टोर्स में इन्वेंट्री ही नहीं रखी हुई थी। तो इस कंपनी का एक जो बेस होता है वो बेस काफ़ी लो था। तो उस बेस पे जैसे जो कंपनीज है उसकी स्ट्रक्चर वापस से ठीक हो रही है, तो उन लोअर बेस पे आपकी डिमांड बढ़ रही है, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका वापस बॉटम लाइन एज वेल एज जो टॉप लाइन है वो दोनों इंप्रूव हो रहा है। तो दैट इज हाउ दिस कंपनी इज ग्रोइंग ऑन इट्स ऑन अ लोअर बेस।
तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। अब आप जैसे देखेंगे ना, पिछले कुछ टाइम में जब ये कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही थी, तो वहाँ पे आप जब आप लॉस रिपोर्ट करोगे तो आप उसमें आप टैक्सेस कैसे पे करोगे, फिर आपके फाइनेंस कॉस्ट होगा वो आप कैसे पे करोगे। तो जनरली वैसे केसेस में आपको बैंक से मोरेटोरियम मिल जाता है, जैसे हमारे जो नॉर्मल लोन्स भी होते हैं, तो जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है तब तक वहाँ तक एजुकेशन लोन्स में आपको कुछ पीरियड के लिए ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो वैसा ही कुछ इस कंपनी के साथ भी हुआ था। तो जब से ये कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, तो इसका वापस से आपको फाइनेंस कॉस्ट और टैक्सेस वगैरह है वो वापस से स्टार्ट हो गया है, मतलब इस कंपनी से लेना। तो उसके कारण आप देखेंगे ना, तो बॉटम लाइन अभी अफेक्टेड है ना। बट गोइंग फॉरवर्ड जब ये बेस जो नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिर आप देखेंगे कि, और एट द सेम टाइम इन्होंने ये भी कहा है कि FY25 में हम अपना बचा हुआ जो 50% डेप्ट है उसको भी पूरा पे कर देंगे, एंड दिस कंपनी विल बिकम अ डेप्ट फ्री कंपनी बाय द एंड ऑफ FY26। सो उसके बाद जब आप देखेंगे, तो जब आपके पास डेप्ट नहीं रहेगा तो आपके फाइनेंस कॉस्ट जो जाता है वो भी नहीं जाएगा, और एट द सेम टाइम जो आपकी जो टैक्स वाला कंपोनेंट है वो भी धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो जाएगा। और एट द सेम टाइम अभी आप देखेंगे ना, अब आप ये सोचिए कि जब पुराने स्टोर्स में जब इनकी टॉप लाइन आना स्टार्ट हो जाएगी, और अगेन हमें वो इतने नंबर से दिख रहा है। आप अगर Q1 देखेंगे, पिछला क्वार्टर, मैं उसका भी नंबर आपको बताता हूँ। Q1 में इनका लगभग 725 करोड़ का टॉप लाइन हुआ था, जो कि एक साल पहले Q1 में 401 करोड़ था, जो कि अगर आप देखेंगे ना लगभग 80% का जंप है। और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो अभी इनका नंबर्स आया है, जस्ट आप आज जो नंबर आया है, इनमें इनका टॉप लाइन 63% से ग्रो किया है ना। तो आपको दिख रहा है कि ऑन अ लोअर बेस ये कंपनी काफ़ी अच्छी मतलब अपने टॉप लाइन को रिपोर्ट कर रही है। तो जब टॉप लाइन आपका अच्छे से रिपोर्ट होगा, तो वहाँ पे जब आप देखेंगे ना, जो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे कि आपके रेंट हो गया, एम्प्लॉइज कॉस्ट हो गई, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो गया, तो ये जो कंपोनेंट है, पहले मान लीजिए 100 रुपये में मेरा 2 रुपये का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लग रहा था, तो मेरा 2% का कॉस्ट आया। अब अगर वही मेरे 200 रुपये के टॉप लाइन पे वही 2 रुपये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगता है, तो वो 1% हो गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर फिक्स्ड कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टॉप लाइन, उसका जो परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ इट्स परसेंटेज वो कम हो जाएगा। तो जो आपके ग्रॉस मार्जिन या फिर आपके एबिटा मार्जिन पे जो फ्लो होगा, वहाँ पे एक लार्जर कंपोनेंट फ्लो होगा, और उसी के वाया आपकी एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव होगी, और बॉटम लाइन में आपका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी कम होगा, क्योंकि आपके डेप्ट जो है वो कम होते जाएगा। तो इस कारण से कंपनी की बॉटम लाइन और बोथ जो आपके एबिटा लेवल है दोनों ही इंप्रूव होगा। तो जो बॉटम लाइन पे जो बूस्ट होना है वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, है ना। तो दिस इज हाउ दिस कंपनी इज प्रोग्रेसिंग। अब एक और चीज़ है, जब आपके पास आपकी पूरी जो बैलेंस शीट होती है वो क्लीन हो जाएगी, और आपके पास कैश आना स्टार्ट हो जाएगा, देन कंपनी जो होगा, कंपनी कैन अगेन स्टार्ट टू फोकस ऑन ओपनिंग ऑफ न्यू स्टोर्स। ये भी अगेन आपको इस कंपनी का इस क्वार्टर की जो अभी अपडेट आया है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको दिखेगा इस कंपनी ने 1 मोर स्टोर खोला है। कहाँ पे खोला है? पीटमपुरा दिल्ली में। ओके, दिल्ली बेस्ड की कंपनी थी, तो इन्होंने दिल्ली में एक नया स्टोर खोला है अभी। तो अब आप सोचिए, वन मोर पॉइंट है, आप जो पहले देखेंगे ना, जो इनके स्टोर्स हुआ करते थे वो कंपनी ऑपरेटेड थे। अभी जो नए स्टोर्स खुल रहे हैं इनके, वो ये लोग अपने फ्रेंचाइज बेसिस पे खोल रहे हैं। वाई फ्रेंचाइज बेसिस? बिकॉज दिस कंपनी वाज अ डेप्ट रिडन कंपनी। तो वहाँ पे सिंस इनके पास खुद का कैपिटल ही नहीं है, तो अपने कैपिटल को लगा के शॉप्स कैसे खोलेंगे। सो और वैसे भी पूरे इंडस्ट्री का यही फोकस है। तनिष्क हो गया या फिर जो आपको कल्याण है, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स सब लोग अपने फ्रेंचाइज मॉडल पे ही जा रहे हैं, क्योंकि वो एक एसेट लाइट मॉडल होता है और आपका रैपिड पेस में आप उसको एक्सपांड कर सकते हो। तो ये वाला था। हाँ, और एट द सेम टाइम जैसे जैसे आपका डेप्ट कम होते जाएगा, आपके जो पुराने स्टोर्स हैं, जितने भी 50+ इनके स्टोर्स हैं, उन सभी पे वापस से आपका टॉप लाइन आना स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे उनसे भी इनकी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगी। तो दैट इज़ अ थिंग। और उसके अलावा हाँ, वन मोर थिंग, अभी जो ये ट्रांजिशन हुआ है ना इनका, पहले तो ये लोग एक्सपोर्ट पे भी फोकस करते थे। अब जो ये कंपनी है ना, जैसे FY25 को अगर आप देखेंगे, तो इनका एक्सपोर्ट 0% है, 100% ये डोमेस्टिक पे ही फोकस कर रहे हैं। तो दैट इज़ अगेन अ थिंग, क्योंकि जब इनका जो पहला वाला ट्रांजिशन था ना, वहाँ पे आई मिस वन पॉइंट। तो वहाँ पे देखेंगे ना, तो इनका जो कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स था, जो इनके एक्सपोर्ट जो मिडिल ईस्ट में जो क्लाइंट्स वगैरह थे वहाँ से, तो वो भी अटक गया था। तो वहाँ से भी कुछ इशूज़ आए थे इनके। और प्लस अगर आप एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि डोमेस्टिक में डिमांड तो इतना अच्छा है, तो अगेन कंपनी विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन इट्स डोमेस्टिक सेगमेंट। तो ये है। और क्या है इसका कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट? हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बोलूँगा। अभी जैसे कोलकाता में पूरा दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है, तो जितने भी पंडाल से वहाँ पे मैंने 3-4 जगह पे नोटिस किया कि ये पीसी ज्वेलर्स के आपके एडवर्टाइजमेंट्स लगे हुए थे। तो अगेन ये शो करता है कि कंपनी कहीं ना कहीं उस पैरामीटर पे भी अपने ब्रांड को बिल्डअप करने में फोकस कर रही है। तो यही वाला पॉइंट इनके आई थिंक लास्ट
क्वार्टर के जो एक पीपीटी अवेलेबल थी Q4 की, वहाँ पे भी इन्होंने यही लिखा था कि हम अपने ब्रांड को बिल्ड करने में फोकस कर रहे हैं। तो अगेन दीज आर स्मॉल थिंग्स जिससे हमें दिखता है कि कैसे कंपनी काम कर रही है। तो ये सारे पॉइंट्स तो मैंने डिस्कस कर लिया, अच्छा अपडेट है इस कंपनी का। अब द थिंग इज कि कंपनी के जो नंबर्स हैं वो अगर आगे भी मतलब जो आपके डिमांड को कैटर करते रहे और अगर इस ब्रांड को लेके मार्केट में रिस्पांस अच्छा रहेगा, मतलब टॉप लाइन कंटिन्यू करेगी आगे आने वाले टाइम में, तो ऑफकोर्स दिखेगा कि इस कंपनी में अभी तो कितने पीई पे अवेलेबल होगा, आई थिंक 15 पीई पे अवेलेबल होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ द कंपनी कीप्स ऑन परफॉर्मिंग लाइक दिस और धीरे धीरे जैसे जैसे डेप्थ कम होगा, देन ऑफकोर्स दिस बिकम अ वेरी सुपर कैंडिडेट फॉर रिटेटिंग पोटेंशियल। तो हम इसे ट्रैक करते रहेंगे धीरे धीरे और देखते हैं कि कैसे इस कंपनी के आगे जाके आगे के क्वार्टर्स में ग्रोथ नंबर्स आते हैं। जैसे इस क्वार्टर में तो नंबर काफ़ी अच्छा आया है और इस क्वार्टर में भी इन्होंने आई थिंक कुछ 23% डेप्ट इन्होंने पे किया है और लास्ट क्वार्टर में 6% डेप्ट पे किया था और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 50% डेप्ट पे किया था। तो अगेन जैसा कि इन्होंने गाइड किया है कि FY26 में हम कंप्लीट डेप्ट फ्री कंपनी होंगे, तो उस डायरेक्शन में ये लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो दैट इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द दिस पर्टिकुलर कंपनी। ऑफ कोर्स इट्स टू अर्ली टू कंपेयर दिस पर्टिकुलर कंपनी जो कि हमारे बाकी एस्टेब्लिश प्लेयर हैं उनसे, जैसे कल्याण हो गया, सेनको हो गया, फिर पीएन गडगिल हो गया। आज तो पीएन गडगिल का भी आई थिंक 70+ स्टोर्स होने वाला हो गया होगा या फिर होने वाला होगा। तो अगेन तो उससे कंपेयर करना तो सही बात नहीं है, बट अगेन ऑन अ लोअर बेस ये कंपनी अच्छा कर रहा है और कितना ये टर्न अराउंड स्टोरी होगा वो तो हमें धीरे धीरे आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इट विल मेक मनी फॉर द शेयर होल्डर्स ओनली आफ्टर इसका ईपीएस ग्रो करे। अब इन्होंने लास्ट ईयर आई थिंक कुछ 2000 करोड़ से ऊपर का कुछ फंड्स रेज किया था अपने डेप्ट को पे करने के लिए और आई थिंक 500 करोड़ का और डेप्ट प्लान है इस कंपनी का जो कि ये लोग रेज करेंगे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। तो उसके कारण जो ईपीएस है उस पर भी प्रेशर रहेगा, है ना। तो हमें ये वाले पैरामीटर्स को भी लेके चलना है इस कंपनी के लिए। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें कीप ऑन ट्रैक करना है, बट अगेन अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ऑफकोर्स मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा उसके अकॉर्डिंगली। सो वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। थैंक यू वेरी मच।